नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा में। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 8, जो कि एक कविता है जिसका नाम है शाम एक किसान। और इस कवि के कवित्री हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। कविता को शुरू करने से पहले बेटा मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ शब्दार्थ को समझ लें कि कुछ शब्दों का अर्थ क्या है। जैसे कि आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचकर बैठा है पहाड़। तो इसको शुरू करने से पहले आपको ये समझना होगा कि साफा क्या होता है, चिलम क्या होती है। साफा क्या होता है बेटा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक्चर में कि एक किसान बैठा हुआ है बेटा। ये है तो बेसिकली पहाड़, लेकिन उसको एक किसान का रूप दिया गया है। किसान बैठा हुआ है एक पहाड़ की तरह और चिलम खींच रहा है। मतलब चिलम का मतलब आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में जो लोग हैं वो हुक्का पीते थे, है ना। तो वैसा ही कुछ चिलम, है ना। और साफ़े का मतलब क्या है कि जो उसने ये पगड़ी पहनी हुई है। ये है तो बेसिकली बादल, लेकिन इसको किसका रूप दिया गया है, पगड़ी का, किसान की पगड़ी का। उसके बाद घुटनों पर पड़ी है नदी चादर से। देखो यहाँ पर ये इसके घुटने हैं बेटा, और घुटनों पर क्या है, चादर की तरह नदी जो है वो पड़ी हुई है। पास ही दहक रही है प्लाश के जंगलों की अंगीठी। मतलब कि उसके आसपास ही प्लाश के फूल, प्लाश का फूल, जो प्लाश है बेटा वो एक तरह का फूल है। और कौन सा फूल है, लाल रंग का फूल, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। उसकी अंगीठी जो है वो जल रही है, ठीक है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। मतलब पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है, ईस्ट। मतलब ईस्ट में सिमटा बैठा मतलब इकट्ठा होकर बैठा हुआ है, ठीक है। और गल्ले सा मतलब, गल्ले सा मतलब ग्रुप की तरह, मतलब भेड़ों के ग्रुप की तरह वो इकट्ठा होकर बैठा हुआ है। कौन, अंधकार, ठीक है। अंधकार यानी कि अंधेरा। अचानक मोर बोला। मोर क्या बोलता है अचानक से, ऐसा लगता है जैसे कि किसान को किसी ने बुलाया और बोला कि चिलम जो है वो औंधी हो गई है, मतलब कम हो गई है उसकी आँच और धुआं उठने लगा है उसमें से, यानी कि सूरज जो है वो डूबने लगा है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पैराग्राफ से इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो वो क्या कहते हैं कि कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम यानी कि सर्दी की शाम की प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में पहाड़ बैठे हुए किसान की तरह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, किसान की तरह। कौन, पहाड़। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे की समान नज़र आता है। यानी कि आकाश में जो बादल हैं बेटा, आकाश में जो बादल हैं उसकी पगड़ी के समान दिखाई देते हैं। पहाड़ के नीचे बनी हुई नदी घुटनों पर रखी चादर की तरह दिखाई देती है, जैसा कि हमने इस तस्वीर में देखा था। ये है ना नदी, उसके घुटनों पर रखी चादर की तरह दिखाई दे रही है। फिर वो क्या कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि प्लाश के पेड़ों पर खिले फूल, लाल फूल जलती अंगीठी के समान लग रहे हैं। मतलब जो प्लाश के फूल हैं वो कैसे लग रहे हैं कि अंगीठी जल रही है और उसमें आग जो है वो जल रही है। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधेरा झुंड में बैठे भेड़ों जैसा और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम जैसा प्रतीत होता है।
यह पूर्व दृश्य शांत है। अचानक, अभी तक तो बेटा शांति थी, जो ये अंधेरा था, जो ये पेड़ों का रूप जो दिया गया है ना अंगीठी को, और झुंड का रूप दिया गया, झुंड का भेड़ों का रूप दिया गया अंधेरों को, है ना। तो अभी तक तो ये सब शांत था, लेकिन अचानक से इस घोर शांति में अचानक से मोर की आवाज़ आती है और मोर बोलता है। मोर ऐसे बोलता है मानो किसी ने आवाज़ लगाई हो, सुनते हो। इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है, और आग बुझ जाती है। धुआं उठने लगता है, और उसमें धुआं उठने लगता है, और सूरज जो है वो डूबने लगता है, और शाम यानी कि शाम जो है वो ढलने लगती है और अंधेरा होने लगता है। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। कविता का नाम है शाम एक किसान। यानी कि एक शाम ऐसी है जो एक शाम यानी कि इवनिंग, शाम यानी कि इवनिंग बेटा। और इवनिंग का मतलब क्या होता है? शाम का समय। एक शाम का समय जो एक किसान की तरह दिखाई दिया है इस कविता में। तो आइए कविता को शुरू करते हैं। आकाश का साफा बांधकर, सूरज की चिलम खींचकर बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है प्लाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार पूर्व में सिमटा हुआ है भेड़ों के गल्ले सा। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो कविता को समझने से पहले हम लोग इसके कुछ शब्दार्थ कर लेते हैं, जिसमें हमें ये पता होना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो सबसे पहला शब्द है बेटा साफा। साफा का अर्थ है पगड़ी। साफा का अर्थ है पगड़ी। फिर इसमें दूसरा शब्द है चिलम। चिलम का मतलब होता है बेटा, जैसे कि पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग जो है जैसे आजकल के ज़माने में सिगरेट बीड़ी वगैरह पीते हैं ना, तो पहले ज़माने में लोग चिलम जलाकर उसको ही पीते थे, जैसे कि यहाँ पर किसान पी रहा है। ठीक है। उसके बाद देखो वो क्या और वर्ड्स क्या हैं। उसके बाद है दहकना। दहकना मतलब जलना। दहकना मतलब जलना। उसके बाद है प्लाश। प्लाश यानी कि बेटा एक लाल फूल होता है जिसका नाम है पलाश। अंधकार पूर्व, दूर पूर्व में। पूर्व का मतलब अंधकार मतलब अंधेरा। अंधकार मतलब अंधेरा। और पूर्व का मतलब है बेटा ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ। ठीक है। उसके बाद सिमटना, सिमटा बैठा। सिमटा मतलब इकट्ठा हुआ है। ठीक है बेटा, मतलब कि वो इकट्ठा होकर बैठा हुआ है। भेड़ों के गल्ले सा। गल्ले सा मीन्स ग्रुप। ग्रुप का मतलब समूह की तरह। ठीक है, हो जाएगा। चलो अब हम पोयम को समझते हैं। देखो बेटा वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये किसान है, ठीक है, जो शाम, जैसे हमारे यहाँ पे शाम होती है, अंधेरा होता है, तो एक शाम का समय आता है। वो कुछ इस तरह है जैसे कि एक पहाड़ हो। एक पहाड़, वो एक किसान की तरह एक बादल रूपी पगड़ी को पहनकर बैठा हुआ है।